हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर जिसका नाम है एनकेएस लर्निंग कैंपस। मैं आपकी एडुकेटर वसुधा आपके लिए टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे ऐप पे भी जुड़ सकते हैं क्योंकि हमारा एनकेएस लर्निंग ऐप कैंपस नाम से एक ऐप भी है। आप उस ऐप को इंस्टॉल करिए और आप उस पर आप जब देखेंगे ना तो आपको उसमें बहुत तरीके के कोर्सेज एंड बहुत तरीके की वीडियोस आपको मिलेंगी। आप उसको ज़रूर से एक्सप्लोर करिए। और अगर आपको किसी भी तरीके के आपका डाउट है या आपको कोई क्वेरी है तो आप दिए गए इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी को कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की एक सीरीज लेके आती हूँ। मैं ये जो सीरीज लाती हूँ ना स्टूडेंट्स, तो ये सिर्फ टीजीटी पीजीटी के लिए ही ज़रूरी नहीं है। आप उसको देखोगे आपके लिए ऑब्वियस सी बात है कि बेनिफिशियल होगा क्योंकि ये वही पिछले साल के ही क्वेश्चंस में लेके आती हूँ। बट होता क्या है कि अगर आप किसी और एग्जाम के लिए देखेंगे, किसी तरीके के लाइफ या साइंस के एग्जाम के लिए देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट बायोलॉजी, इट इज़ ऑल अबाउट साइंस एंड चीज़ें रिलेट होती हैं क्योंकि चीज़ें तो वही हैं बट इट जस्ट क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है। ठीक है, तो आप इसमें से देखेंगे तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन के साथ आपको उसके आगे पीछे के भी चीज़ें बताती हूँ तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन ये कहता है, इन मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट्स द सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप्स इज। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है देखिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे ऑर्थोपोडा है, ठीक है, इंसेक्टा फैमिली का। आपका हो जाता है बग्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मेल होता है वो आपका एक्स एक्स होता है और जो फीमेल होती है, फीमेल में क्या होता है आपका एक्स जीरो पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका मैमल्स। ठीक है, फिर आपके हो गए ये आपके कह सकते हो आप इसको कि कौन से हो जाएंगे, आपके हो जाएगा इंसेक्ट्स, कुछ एम्फीबियंस और आपकी कुछ फिशेस हो जाएंगी इसमें, जिसमें क्या होता है जो मेल होता है उसमें एक्स और वाई पाया जाता है और जो फीमेल होती है उसमें क्या होता है एक्स और एक्स पाया जाता है। ठीक है, ये हम सेक्स क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये आपका हो जाता है अम, आपका हो जाता है बटरफ्लाई, आपका हो जाता है बर्ड्स, आपका हो जाता है इंसेक्ट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है जो मेल का मेल होता है उसमें मेल में ना ये इस वाली से अपोजिट पाया जाता है। जैसे इसमें एक्स और वाई पाया जाता है ना तो इसमें जेड और जेड पाया जाता है और फीमेल में जैसे इसमें एक्स और एक्स पाया जाता है तो इसमें आपका पाया जाता है जेड एंड डब्ल्यू। ठीक है, तो इसमें आपके फीमेल्स का दिया हुआ है, ये आपका फीमेल का पार्ट हो गया, ये फीमेल के लिए हो गया, ये आपका मेल के लिए हो गया। तो इसमें जो पूछा है कि जो इंसेक्ट्स हैं तो इंसेक्ट्स क्या होते हैं, तीनों में आते हैं। ठीक है, ऑर्थोपोडा क्या है, इंसेक्टा फैमिली का ही एक वो पार्ट है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, तीनों में आते हैं। तो इंसेक्ट्स का ये पूछा है तो इंसेक्ट्स में क्या होते हैं कि तीनों ही टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सॉरी, द हाइपोथेसिस ऑफ कपलिंग एंड रिपल्शन फॉर लिंकेज वाज फॉर्मुलेटेड बाय। ठीक है, तो इसमें अगर आप लिंकेज देख रहे हैं और आप लिंकेज देख के टीएच मॉर्गन कर रहे हैं तो आप गलत हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी पूछी है। अगर इसकी जगह पूछता लिंकेज थ्योरी, कि लिंकेज थ्योरी का किसने दी थी। ठीक है, तो लिंकेज थ्योरी आपकी दी थी टीएच मॉर्गन ने। टीएच मॉर्गन का पूरा नाम क्या है, थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट
मॉर्गन नाम है इनका। इनको अपनी इस थ्योरी के लिए 1963 में नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज मिला है इनको इस अपनी अचीवमेंट के लिए। इन्होंने इस थ्योरी में बताया क्या था? इन्होंने इस थ्योरी में बताया था डोर्सोफिला, यानी डोर्सोफिला का दूसरा नाम क्या है? फ्रूट फ्लाई। इन्होंने फ्रूट फ्लाई का क्या बताया था? इन्होंने बताया था वाइट आई म्यूटेशन के बारे में। वाइट आई म्यूटेशन के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक, तो चलिए हमने यहाँ पे लिंकेज थ्योरी की बात कर ली, पर यहाँ पे पूछा क्या गया है? यहाँ पूछा गया है आपकी कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी। तो कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी में क्या आता है? ये आपकी कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी जो है, ठीक है, तो ये कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी में आता क्या है कि जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस में देखे जाते हैं? वो ऑफस्प्रिंग्स में देखे जाते हैं ना। तो पेरेंटल कैरेक्टर आर मोर रिलेटेड टू ऑफस्प्रिंग्स। ऑब्वियसली कि ऑफस्प्रिंग्स में ही तो सबसे ज़्यादा अगर किसी कैरेक्टर आएंगे तो ऑफस्प्रिंग्स में पेरेंट के ही आएंगे। ठीक है, तो पेरेंटल कैरेक्टर्स आर मोर रिलेटेड टू ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। और क्या बताया था इन्होंने? लिंकेज के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था फर्स्ट, मतलब अगर किसी ने लिंकेज के बारे में बताया था सबसे पहले तो वो इन्होंने ही बताया था। साथ में इन्होंने इस थ्योरी को भी दिया था और इन्होंने लिंकेज के बारे में भी बताया था। देन लिंकेज थ्योरी जो थी वो टी.एच. मॉर्गन ने दी थी, लिंकेज थ्योरी दी थी उन्होंने। बट जो लिंकेज के बारे में बताया था वो आपके किसने बताया था? वो आपके ये इन्होंने बताया था। ठीक है, जिसने बताया था आपके बैटसन एंड पुनेट ने बताया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट अपने दिस क्वेश्चन के लिए चलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैटसन एंड पुनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, तो अब ट्रांसक्रिप्शन जब हो जाता है तब उसके बाद डीएनए मॉलिक्यूल का क्या होता है? ठीक, ट्रांसक्रिप्शन के बाद डीएनए मॉलिक्यूल का क्या होता है? देखिए, अगर हम लोग बात करें यूकैरियोट्स में, तो अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में आपका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन का पहली बात तो मतलब क्या होता है? जब डीएनए से डीएनए बनता है, इधर आइए आप लोग, देखिए जब डीएनए से आपका डीएनए बन रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन, या फिर हम लोग इसको कहते हैं डुप्लीकेशन, क्योंकि डीएनए से डीएनए से डीएनए बन रहा है। देन डीएनए से जब आरएनए बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से जब आरएनए बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। देन आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्लियर? चलिए, तो जब ये ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन जब यूकैरियोट्स में होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन जब यूकैरियोट्स में होता है तो कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। ये ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। पर अगर वही बात हम लोग प्रोकैरियोट्स की करें कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, तो वो कहाँ होता है? वो आपके होता है साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो इसमें यह बोला है कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद डीएनए कहाँ जाता है, डीएनए का क्या होता है। तो डीएनए क्या करता है? ये डीएनए मॉलिक्यूल ट्रांसक्रिप्शन के बाद चला जाता है आपके साइटोप्लाज्म। बेसिकली यहाँ पे पूछ किसके लिए रहा है? इसका मतलब आपके यूकैरियोट्स के लिए पूछ रहा है। तो होता क्या है कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद आपके जो आरएनए मॉलिक्यूल बना है, आरएनए आपका चला जाता है साइटोप्लाज्म में।
ठीक है, आरएनए आपका कहाँ चला जाता है, आपका आरएनए चला जाता है साइटोप्लाज्म में, और डीएनए क्या करता है, डीएनए वापस से रीएसोसिएट कर जाता है अपने इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, अपने ओरिजिनल फॉर्म में ये वापस से अपना स्ट्रक्चर बना लेता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि रीएसोसिएट्स टू फॉर्म इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, ठीक है, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की डीएनए जो होता है वो इस तरह फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये किसने दिया था, ये दिया था आपके वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक में दिया था। कब दिया था, 1950 में दिया था। कब दिया था, 1950 में दिया था। और ग्रिफिथ ने क्या बताया था, ग्रिफिथ ने ये बताया था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटीरियल। डीएनए ने क्या, अरे ग्रिफिथ ने क्या बताया था कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल होता है। तो सही आंसर क्या हो गया आपका, सही आंसर आपका हो गया वॉटसन एंड क्रिक। चलिए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, तो ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है मैंने बता दिया। इवन रेप्लिकेशन क्या होता है मैंने बताया, कि जब डीएनए से डीएनए बनता है, अच्छा जब आरएनए से वापस से डीएनए बनता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन। अगर रेप्लिकेशन दिया है या फिर अगर उसकी जगह आपका डुप्लीकेशन दिया है तो दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। डीएनए पॉलीमरेज इज रिलेटेड विथ, तो डीएनए पॉलीमरेज किस लिए रिलेटेड था, पॉलीमरेज यहाँ पे आता है टू स्टार्ट द प्रोसेस। ठीक है, वहाँ पे जहाँ से ये डीएनए पॉलीमरेज आके स्टक कर जाएगा, फिर वहाँ से चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो किसके लिए आता है ये, डीएनए डुप्लीकेशन के लिए आता है। किसके लिए आता है, डीएनए डुप्लीकेशन के लिए आता है। चलिए आगे चलते हैं। फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस इज, जो डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है फिनोटिपिक रेशियो का, ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ठीक है, यहाँ पे पूछा है डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बारे में। तो फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1:1:1:1। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1:1:1:1। फिर इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द सेक्स लिंक कैरेक्टर ऑफ द ड्रोसोफिला। इसका मतलब होता है कि जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब डिजीजेस फैलती हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे डोर्सोफिला की बात आ रही है, तो डोर्सोफिला में क्या आएगा, वाइट आई। ठीक है, अगर इसमें पूछता है वाइट आई, अगर यही चीज़ ह्यूमंस के लिए पूछेगा तो ह्यूमंस में क्या आता है, कलर ब्लाइंडनेस, और क्या होता है, हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस में रेड, ग्रीन और ब्लू कलर आइडेंटिफाई करने में बहुत ही दिक्कत आ जाती है। अगर ये चीज़ मेल्स में हो रहा है, अगर मेल में हो रहा है तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ना कि ऐसे, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड नहीं है, एक्स लिंक्ड है, इसलिए हम लोग जो भी करेंगे, जो भी दिखाएंगे कि ये करेक्टर किस पे हो रहा है, तो ये हो जाएगा ऐसे, अगर ये मेल्स के लिए दिखाते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड डज नॉट अकर, मतलब ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पा रहा होता है। ठीक है, ब्लड नहीं क्लॉट हो पा रहा होता, इसकी वजह से क्या होती है, एट द एंड डेथ हो जाती है इंसान की। नंबर ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इन मैन, ठीक है, अमाइनो एसिड्स इन मैन, मैन अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा,
मैन अगर पूछ रहा है तो मैन का मतलब है यहाँ पे अडल्ट। अगर मैन बोला है तो मैन का मतलब है यहाँ पे अडल्ट। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड अगर मैन में बोलता है तो वो हो जाते हैं आपके 8। और अगर वही आपके पूछे कि चाइल्ड में अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं तो वो होते हैं 10। ठीक है, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपको फूड के थ्रू लेने पड़ते हैं, फूड के थ्रू आपको इसको लेना पड़ता है, फूड इनटेक के थ्रू आपको इसको लेना पड़ता है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि आपके बॉडी में बन रहे होते हैं, फॉर्म इनसाइड दी बॉडी, जो आपकी बॉडी में बनते हैं। ठीक है, जो बॉडी के अंदर बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो जो आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये जो 8 अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपके कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं। एक आपका होता है आइसोल्यूसिन, फिर होता है आपका ल्यूसिन। ये क्या हो गया, ल्यूसिन। ये क्या हो गया, ल्यूसिन। ये क्या हो गया आपका वेलिन। ठीक है, फिर एक आपका होता है पी और टी। पी में क्या होता है, फिनिल एलानीन, फिलिन एनालीन। ये क्या होता है, ये आपका होता है थ्रियोनीन। फिर आपका क्या आता है, फिर आपका आता है एल, ये आपका हो जाता है लाइसीन। क्या हो जाता है आपका, लाइसीन। फिर एक आपका आता है टी, ये क्या होता है, ट्रिप्टोफेन। ठीक है, ये आपका हो जाता है ट्रिप्टोफेन। फिर आपका क्या आ जाता है, फिर आपका आ जाता है एक लास्ट में हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं डब्लू, जिसको हम लोग कहते हैं मिथ्यूनीन। ठीक है, तो ये आपके 8 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अगर इसके अलावा पूछे कि आपके जो चाइल्ड में 2 एक्स्ट्रा कौन से होते हैं, तो वो आपके होते हैं हिस्टामीन और आर्जिनिन। हिस्टामीन और आर्जिनिन। ठीक है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आपके क्या आ जाते हैं, जैसे आपका आ गया सीरीन, ग्लाइसिन, ये सब, और इसमें और भी होते हैं जो कि इसके अलावा जितने भी अमाइनो एसिड्स आएंगे वो सब आपके क्या हो जाते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट थ्योरी द अमाइनो एसिड, स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिएगा, ये हो जाता है अमाइनो ऐसे। ठीक है, अमाइनो एसिड फर्स्ट कम्स इन कांटेक्ट विथ, तो यहाँ पे टेम्पलेट थ्योरी, टेम्पलेट बोल रहा है, तो टेम्पलेट से यहाँ मतलब ही आपका टी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, टीआरएनए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टीआरएनए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए इनकेस लर्निंग कैंपस के साथ। थैंक यू सो मच।